इस समय हम वार्ड नंबर 31 गार्डन एवेन्यू की लेन में हैं और पिछले कई सालों से यहाँ के लोगों को कुछ दिक्कतें हैं। बहुत बार अपने चैनल के माध्यम से हमने वो दिक्कतें उजागर भी की, लेकिन फ़र्क जो है वो कोई नहीं पड़ा। अब यहाँ के कॉरपोरेटर भी यहाँ पर आते हैं, लोग उनको बताते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, तो वो भी सुनकर अनसुना कर देते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कई सालों का मुद्दा वही, प्रॉब्लम्स वही, सॉल्यूशन कोई नहीं। हमारे पीछे आप देखेंगे ये बिल्डिंग जो है वो बीएन हॉस्पिटल की है और यहाँ पर क्या कुछ परेशानियाँ हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हमने पहले भी कई बार बात की है और एक बार दोबारा से करेंगे। सर, मुझे यहाँ तक याद है तीसरी या चौथी बार मैं यहाँ पर आकर कवरेज कर रहा हूँ। मुद्दे परेशानियाँ बड़ी ही होंगी, कम नहीं हुई होंगी। यहाँ के कॉरपोरेटर वो भी आते हैं, सुनते हैं और शायद लगता है कि आश्वासन देके चले जाते हैं। इतने सालों से क्यों ये मसले मसाइल हल नहीं हुए? सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारी तकलीफ़ को समझा और आप यहाँ हमारा दर्द बांट रहे हैं। एक तरह से हम बड़े ट्रॉमा में हैं यहाँ पे, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम्स हमारी दो हैं। बीएन से हॉस्पिटल चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल को हमें भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। हम भी यहाँ आएंगे अपना इलाज करवाने जब भी ज़रूरत पड़ेगी। पर सर, मुद्दा ये है कि जो इनकी वजह से जो अंदर सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनको जो दिक्कत परेशानी है उसका हल कौन निकालेगा? अगर हम इनके पास जाते हैं, ये हमें सीधे मुँह बात ही नहीं करते हम लोगों से। पहली प्रॉब्लम थी पार्किंग की। हमारे मोहल्ले में आज से 2 साल पहले आगजनी हुई। लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ पे फायर ब्रिगेड खड़ा रहा। सिर्फ आप खुद भी कैमरे पे भी आप दिखा सकते हैं। कवर किया था कि फायर ब्रिगेड को इतनी दिक्कत होगी कि वो अंदर नहीं जा पा रही थी क्योंकि गाड़ियाँ इतनी बाहर पार्क थी। हाँ, और अंदर जब तक बहुत हद तक नुकसान हो चुका था जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और ये गिला हमारा फायर ब्रिगेड से नहीं है। वो अपने टाइम पे बाहर पहुंच गई थी, जितना टाइम उसको 2-4-5 मिनट लगने चाहिए, पर अंदर आने में ही दिक्कत थी। और ये गाड़ियां अपनी प्रॉपर नहीं लगवाते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक पार्किंग प्रॉब्लम से तो हम जूझ ही रहे थे, पर एक नई प्रॉब्लम हमारे लिए साथ ये, आप ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना एसटीपी प्लांट लगाया। अब सर, ये एसटीपी प्लांट है, इतना बड़ा कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है इनका। जब ये स्टार्ट हुआ था तो शायद ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर था और हार्डली 20 बेड्स थे। आज ये लगभग 70-80 बेड्स का हॉस्पिटल है और 5-7-10 डॉक्टर्स की ओपीडीज़ भी होती हैं और ओटीज़ भी इनके ऑपरेट होते हैं। तो ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट चल रहा है, पर क्या इतने बड़े इस्टेब्लिशमेंट के लिए एसटीपी प्लांट का जो वेस्ट वाटर, जो इनका बायोमेडिकल वेस्ट है, जो इनका सेप्टिक टैंक का वेस्ट है, क्या इनको परमिशन है एक रेजिडेंशियल एरिया की ये छोटी सी जो सीवरेज है इसमें डालने का? आप देखें, क्या ये इस लोड को संभाल सकती है? और जब ये रात को अपना ये ऑन करते हैं, इसकी अगर आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा। जब ये अपना ये एसटीपी प्लांट ऑन करते हैं, अभी अगर हम इनको ऑन करने के लिए बोलेंगे नहीं करेंगे, पर जब ये ऑन करते हैं अपना एसटीपी प्लांट, तो सर आप यहाँ पे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। अगर आप 5 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग अंदर किस तरह से रह रहे हैं। जिस प्लांट की बात करें, मैं एक बार वो भी तस्वीरों में दिखा दूँ, ये आगे आप देखेंगे। और जाहिर सी बात है, ये परेशानी नहीं है और इस परेशानी का हल भी निकल सकता है। अगर 1996 में बने इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जा सकता है, आज 3 मंजिलें 4 मंजिलें इसकी हैं, तो आखिरकार पहली पार्किंग की और दूसरी ये देखिए वो मशीनें हैं और ये वो नाली है जहाँ से लगातार पानी आता है, जो वीडियो के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे। आखिरकार जब इसको लेकर चर्चाएँ होती हैं तो जवाब क्या आता है सामने से? बस कि 1-2 बारी जब नाली ब्लॉक हुई आगे, तो हमने इन लोगों को कंप्लेंट की, तो इनके जो अंदर कुछ लोग हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते जी, आप अपनी नालियाँ बड़ी करवा लो, ये उनका हमें जवाब था। मतलब हॉस्पिटल का गंद बाहर निकलेगा और मोहल्ले वाले ठीक करवाएंगे वो? सर, उनका तो कहना यही था। आगे बाकी जो हम अपनी फरियाद, जिस तरह से कहा जाता है ना, संतरी से लेकर मंत्री तक ये फरियाद पहुंचा चुके हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पे हमारी रिटर्न एप्लीकेशंस नहीं गई हैं, पर आज तक इस पे ना कभी कोई एक्शन हुआ ना, क्योंकि दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। इन्होंने हम लोगों पे जब भी कोई बोलने के लिए आगे आता है, ये पॉलिटिकल प्रेशर भी डलवाते हैं, ये किसी से फ़ोन भी करवाते हैं, यार चलने दो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? पर आप ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, पर सर छोटे छोटे बच्चे जब रात को रोड पे साइकिल चलाते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन से आते हैं और उसी गंदे पानी में से जब उन्हें होकर गुजरना पड़ता है, वो दर्द आप समझ सकते हैं। इन्होंने कहा सर कि फ़िक्र नहीं है, शायद वो इस मोहल्ले में रहते नहीं हैं, ये बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं और पूरा मोहल्ला यहाँ पर परेशान है। अगर वो इस मोहल्ले में रहते होते, इनको पता चलता दिक्कतें असल में है क्या।
क्या लगता है सोल्यूशन निकल नहीं सकता या निकालना नहीं चाहते? सोल्यूशन सब कुछ निकालना, किस चीज़ का सोल्यूशन जो नहीं निकलता है वो इनके पे हाथ में है, अब निकालते नहीं है जी, निकालते नहीं। बिल्कुल ही निकालते। वो दबाव डालते हैं, किसी का प्रेशर डालते नहीं, हम ये करेंगे, वो इलीगल काम करे, सीधी सी बात है जी। तो मतलब ये भी हिम्मत है कि चलो इस मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर आवाज़ तो उठा रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमें क्या करना, चलो छोड़ो परे, कौन इतने बड़े लोगों से बात करेगा, क्या करेगा। लेकिन बात ये नहीं है, ज़रूरी वो परेशानी आपके खुद के घर तक जब तक नहीं आती आपको नहीं पता चलता कि वहाँ पर परेशानियाँ क्या हैं। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। खबर हम भी बड़ी बार कर चुके हैं, शायद खबर का भी असर नहीं हो रहा। क्यों असर नहीं हो रहा? जिस तरह ये भाग दौड़ कर कर हर कंसर्निंग डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, बता रहे हैं क्या गलत है क्या सही है। अब शायद रसूखदार लोग हैं, वाकफ़ी ज़्यादा होगी, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जब गली में कोई खड्डा भी हो जाए ना, सड़क में खड्डा हो जाए ना, जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होता ना, तब तक उसकी मुरम्मत नहीं होती। तो किसी हादसे का वेट कर रहे हैं। हादसा तो हो चुका है सर सर, फायर ब्रिगेड की बात, हादसा तो हो चुका है। आप फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड्स में से आप निकलवा के देख सकते हैं। जब हमने वो भी कंसर्न, उस कंसर्न में भी इसी तरह से एक बारी हमने आवाज़ उठाई थी, तो मीडिया के लोग आए थे, तो फायर ब्रिगेड के लोग आए, उन्होंने फिर ट्रैफिक वालों को भेजा। कोई पेनल्टी या फाइन हुआ था इन पे? सर 2-4-5 हज़ार के फाइन से इनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, और हम भी नहीं चाहते कि इनको कोई पेनल्टी बढ़े। हम चाहते हैं इस समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन निकले। अभी वैसे हमारे जो एक्स कॉर्पोरेटर श्री सुच्चा सिंह जी हैं, उन्होंने हमें कमिट तो किया है कि भाई 26 तक इलेक्शंस हैं, हम बिज़ी हैं, उसके बाद मैं दिन रात एक करके आपकी समस्या का हल निकालूंगा। पर फिर भी मैं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ऊपर बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारी समस्या को समझे सर। आज भी अगर कोई गली में एम्बुलेंस भी आनी हो तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से आ सकती है, मैं नहीं समझता कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ आ सकती है। सुच्चा सिंह जी का आपने जिक्र किया, कॉरपोरेशन में एक लंबा अरसा निकाला है, लगभग 4 साल जो हैं वो चंद्रमोहन गुप्ता मेयर रहे हैं, 1 साल जो है वो रजिंदर शर्मा जी मेयर निकले रहे हैं। उन 5 सालों में इनको काम की याद नहीं है। मतलब आप 26 तारीख के बाद कह रहे हैं इलेक्शन का दौर, हम समझ रहे हैं। अब ऐसा क्या छूमंतर कर देंगे, काम ठीक हो जाएंगे? सर उन्होंने एक बारी हाउस में भी पार्किंग के बारे में आवाज़ उठाई थी, जिसकी उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी, वीडियो भी शेयर किया था। उन्होंने अपनी तरफ से जितना वो कर सकते थे, कोशिशें चल रही हैं। हाँ कोशिशें चल रही, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। पर जहाँ तक मुझे लगता है ये कॉरपोरेटर के लेवल की बात नहीं है, ये काफ़ी ऊंचे लोग हैं, इन रसूखदार लोग हैं, इनका पहुंच जो है कोई ऊपर लेवल तक। तो इसलिए बस मीडिया के से ही एक उम्मीद है कि हमारी आवाज़ जो है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के द्वारा हमारी आवाज़ ज़रूर उन तक पहुँचेगी, और यही गुजारिश रहेगी कि हमारी इस समस्या का हल निकाला जाए। गार्डन एवेन्यू की बात करें, जहाँ हम खड़े हैं वार्ड नंबर 31 में, देखिए पार्किंग जो है वो, अब इसको लीगल कहें या इलीगल कहें, किस भाषा में बोलें? अब ये मोहल्ले वाले यहाँ रहते हैं, मकान इनके यहाँ पर है, इनको पार्किंग का अधिकार अगर नहीं है, घर के अंदर लगाइए, लगा भी दें। अगर इन्हें बाहर भी लगानी हो तो कैसे लगाएंगे? बाहर तो, अंदर इनकी पार्किंग फैसिलिटी इतनी है नहीं, और गाड़ियाँ ज़्यादा आई हैं, उससे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। 4 मंजिला इमारत आपने बना ली, एक बेसमेंट पे आप पार्किंग बना लेते, या कोई आजू बाजू कोई ऐसा खुला प्लाट देकर वहीं पर पार्किंग शिफ्ट कर लेते। ये पार्किंग की समस्या भी काफ़ी लंबी है, भी हल नहीं हो रहा। सर पार्किंग इनके पास अंदर बनी हुई है, देखिए ये भाई साहब अभी बीएन में ही आए हैं, पर बीएन का कोई स्टाफ, कोई सिक्योरिटी गार्ड इनको गाइड नहीं करेगा कि पार्किंग में लगाइए गाड़ी। पार्किंग इनके पास है, और अंदर पेड का पार्किंग है, पेड पार्किंग है। और ये क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे इन्होंने हरिनगर मोहल्ले की गाड़ियाँ लगवाई हुई हैं, जिसके हमारे पास प्रूफ है। और अंडर आप पूछ सकते हैं, ये भाई साहब आए हैं, बीएन में ही आए हैं, पूछिए आप इनसे कि क्या इनको किसी सिक्योरिटी गार्ड ने गाइड किया कि पार्किंग में लगवाइए। नहीं सर, हमारी यहाँ हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अब देखिए ये गाड़ी कितनी दिक्कत होगी निकलने में। बिल्कुल। अगर यही कोई हादसा हो जाए, कोई एम्बुलेंस आनी हो, कोई फायर ब्रिगेड आना हो, तो हम कहाँ जाएँ, किसके आगे अपनी गुहार लगाएं? तो ये परेशानी मैंने पहले कहा कुछ सालों की है, और ये कोई नई परेशानी नहीं है। और अगर कोशिशें यहाँ के कॉर्पोरेटर सुच्चा सिंह जी, जो पहले फॉर्मर कॉर्पोरेटर जो हैं, उन्होंने कोशिशें की, और कोशिशें करने का हल अभी तक नहीं निकला। अब ये लंबी कतार आपको पार्किंग नज़र आएगी, और अब अगर एक गाड़ी लगेगी पार्क तो लगातार 10 उसके पीछे लगेंगी, तो कसूर इनका भी नहीं है। और आज कुछ नहीं है, आज आज संडे है, पार्किंग बिल्कुल ना पड़ी है, ना घर वाले बाहर निकले, आज बिल्कुल जाम नहीं है। कभी ऐसा भी हो जल्दबाजी में दोनों तरफ लगा दियो, चलने का रास्ता भी नहीं? सर ऐसा कभी नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है। और आप यहाँ पे पूरा 1 घंटा हॉर्न करते रहोगे, इनका सिक्योरिटी गार्ड इतनी जहमत नहीं उठाएगा कि वो आए और यहाँ पे क्लियर करवाए। सर अब हमारी ये जो 2 बेसिक समस्या, पहले पार्किंग थी, और अब ये इन्होंने जो नई समस्या हमारे लिए, जो ये अपना सीवरेज का पानी और सेप्टिक टैंक का पानी हमारी ये लेन के इसमें छोड़ देते हैं नाली में। सर हमारी, हम रात को जब ये
अक्सर 9 साढ़े 9 के बाद ही अपना ऑन करते हैं प्लांट। सर आप इस गली से गुजर नहीं सकते। और आप खुद सोचें, जब वो पानी जब नालियों में ब्लॉक रहता है, बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, सर किस तरह से हम रहते हैं ये हम ही जानते हैं। तो खैर उम्मीद करते हैं कि हम भी कोशिश करेंगे कि ये जो खबर है ये आला अधिकारियों तक पहुंचाएं, और पहुंचेगी भी। और ये परेशानी जो है ये नई नहीं है, 1-2 दिन की नहीं है, ये सालों की परेशानी है। इसका कोई हल निकाला जाए। क्या जितने साल भी इन्होंने यहाँ पर रहना है इन्हीं परेशानियों से जूझेंगे? आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनसे सवाल कर पाए? सिर्फ फ़ाइन, इन्होंने कहा फ़ाइन हमारा मकसद नहीं है, चलो 5,000 10,000 फ़ाइन देकर हम बोलेंगे हमारे सोल्यूशन हो गया। फ़ाइन मकसद नहीं है। हमारे मोहल्ले में हॉस्पिटल है, उसका वेलकम करते हैं। कभी कल को खुदा न खास्ता हमारा कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हमें भी चेक यहीं पर करवाना है। लेकिन जो खामखा की बीमारियाँ पनप रही हैं, जो बेमतलब की, जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है, आखिरकार उनका हल कौन निकालेगा? इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आम जनता कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखते चैनल राहुल खत्री, नमस्कार।